दोस्तों, महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं नीतीश राणे। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से बीजेपी के भीतर ही बवाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही जो सहयोगी दल है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो भी नाराज आ रही है। आखिर कौन सी ऐसी बात नीतीश राणे ने कह दी है जिससे देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ गई? एक एक चीज आपको डिटेल में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि नीतीश राणे जो कि बीजेपी नेता हैं, अक्सर अपने बयानों के ज़रिए जो है देखा जाता है कि सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने ऐसे बयान दे दिया है कि उनके ही पार्टी पर भारी पड़ रहा है और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी है। और इनके इस बयान की वजह से जो सहयोगी गठबंधन दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो भी नाराज़ हो गए हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। देखिए, पिछले शनिवार को धाराशिव में एक कार्यक्रम में नीतीश राणे ने कहा था कि केंद्र में प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं और महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री में भी बीजेपी से हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और इसीलिए कोई भी ताकत दिखाए, महाराष्ट्र में सबके बाप देवेंद्र फडणवीस ही हैं। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही पूरे राज्य के हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि धाराशिव में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है, तो तुरंत डीपीसीसी की लिस्ट रद्द कर दी और कार्यकर्ताओं को ताकत दी। यही देवेंद्र फडणवीस होने का मतलब है। अब देखिए दोस्तों, ये बयान आने के बाद, खासतौर से ये जो बाप शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके बाद तमाम नेता जो हैं इस पर अपनी-अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं। राणे ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है हालाँकि। और आपको बता दें कि साल 2029 तक धाराशिव जिले में सभी 4 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। यही वह विज़न है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये जहाँ की बात कर रहे हैं, दरअसल ये निशाना एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं उन पर निशाना साधा गया है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी जो है वो बातें निकल के सामने आ रही हैं, भले उन्होंने नाम ना लिया हो। अब देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा-सा और डिटेल में लेके चलते हैं कि माना क्या जा रहा है, वो आपको बताता हूँ कि माना ये जा रहा है कि नीतीश राणे ने ऐसा बयान देकर धाराशिव के संरक्षक मंत्री जो हैं और एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता हैं प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री भी हैं इन दिनों, उन्होंने उनको टारगेट किया। अब देखिए दोस्तों, ठाणे पर बीजेपी की नज़र बहुत पहले से ही जो है वो गड़ी हुई है, क्योंकि ठाणे जो है एकनाथ शिंदे वहीं से चुनकर आते हैं, उनका गढ़ है। और आगे बता दें कि इससे महायुति गठबंधन में खलबली मच गई है अब। और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान इस मुद्दे को भी उठाया है दोस्तों। ये भी जानकारी देखिए रिपोर्ट्स में आ रही है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। मामला गरमाया तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी आगे आना पड़ा और नीतीश राणे को ऐसे बयानों से बचने की सलाह भी उन्होंने दे दी है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि इस तरह के बयान जो है वो पार्टी के भीतर घातक हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, वो अगर इस तरह से बोलेंगे तो गठबंधन दल के नेताओं को निशाने पर लेंगे, जाहिर तौर पर जो महायुति गठबंधन है उसको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि नीतीश राणे पहली बार ऐसा नहीं है जब उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया, और इससे पहले भी कई बयान उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे दिए हैं जिस पर घमासान कई बार पहले भी मच चुका है। तो ये जो बाप वाला बयान है, इसको लेकर के बीजेपी कहीं न कहीं अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। गठबंधन दल के जो नेता हैं वही एग्रेसिव हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही जा रही है। और शायद देवेंद्र फडणवीस भी इसीलिए जब सामने आए और उन्होंने जब सफाई दी, तो उन्होंने भी इस बात से थोड़ा-सा किनारा करते हुए दिखाई दिया। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले काफ़ी समय से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच रह-रह कर तनातनी चलती रहती है। और क्योंकि अभी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में आने वाले समय में बहुत सारे मुंबई से सटे हुए ऐसे इलाके हैं, ठाणे ठाणे है, पुणे है और भी कई ऐसे बड़े शहर हैं, जिस पर पार्टियां जो है अपना-अपना दम दिखाने उतरेंगी। और ऐसे में ठाणे शहर को लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है। आपको हमने बताया था कि कैसे गणेश नाइक जो है वहां पर बीजेपी के नेता हैं, जो अपना जमीन जो है और भी ज्यादा मजबूत करने पर लगे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान चलाते हैं वहां पर और जनता से राब्ता कायम करते हैं। और ये सब चीजें होती हैं एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में। और इसी वजह से माना गया था, बीच में खबर भी आई थी कि एकनाथ शिंदे के कुछ नेता नाराज हैं क्योंकि उनके गढ़ में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी जो है वो बातें चलती रहती है। अब देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि उनके गुट की तरफ से कहा गया था कि इस बार जो निकाय चुनाव होंगे उसमें सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास होंगी, महापौर उसका होगा। और अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि महायुति जो है ये चुनाव, निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, लड़े साथ में, लेकिन अगर किन्हीं सीटों पर हमारी आपसी सहमति नहीं बनती है
तो उस सीट पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। तो यानी अ, जैसे मान लीजिए किसी सीट पर एकनाथ शिंदे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, बीजेपी भी उतारना चाहती है, अजित पवार भी उतारना चाहते हैं, तो तीनों के तीनों उस सीट के लिए लड़ेंगे। यानी आपस में ही लड़ करके जो भी महाविकास अघाड़ी के जो पार्टी के नेता है वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन उनके बीच भी जो सीटें हैं उनके लिए जो है वो लड़ाई होगी, जिसे फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हैं। अब फ्रेंडली फाइट में अगर तीनों नेताओं के कैंडिडेट खड़े होते हैं और कोई एक जीतता है तो जाहिर तौर पर नुकसान तो दूसरे पार्टी को होगा। खैर, लेकिन सबके ज़हन में ये चल रहा है कि महापौर जो है वो किसके हाथ में जो पद है वो जाएगा, क्योंकि लगातार बीएमसी निकाय चुनाव जो है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, हुए नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने की बात देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे नियम और कायदे कानून के साथ जिस तरीके से 4 महीने के भीतर कराने हैं चुनाव वो कराए जाएँगे। उसको लेके भी देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बयान भी दिया था। तो तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इसी को लेकर के ये जो तमाम बयान आ रहे हैं अभी फिलहाल, इससे पार्टी क्या सोच रही है या फिर पार्टी क्या कुछ नया सोच सकती है, उसका एक आकलन भी अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों जो खबर है वो ये है कि नीतीश राणे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और अभी भी जो बयान उन्होंने दिया, ये बयान किसी विपक्षी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के पार्टी और गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और कई नेताओं को उनका ये बयान जो है वो नाराज़ कर रहा है और शायद यही वजह है कि इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। नीतीश राणे के जो पिताजी हैं, उनको भी जो है वो नारायण राणे को सामने आना पड़ा और उन्होंने भी सफाई देनी पड़ी। अब देखना होगा कि अब किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है या फिर इसको यहीं पर जो है तो थोड़ा शांत कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है वो महायुति से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।